गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से कक्षा 11 का काव्य का पहला चैप्टर हम तो एक एक कर जाना और संतो देखत जग बौराना का दूसरा भाग रिवीजन का लेकर के आए हुए हैं। पहले भाग में आपने देखा कि ईश्वर के एकात्मवाद का समर्थन करते हुए कबीरदास ने भिन्न भिन्न उदाहरण देते हुए बताया कि ईश्वर एक ही है, वही सब में व्याप्त करता है और जो उनमें अंतर करता है, जो उसमें भेद करता है, वह नरक का अधिकारी होता है। जो उस ईश्वर के अनेक रूप में भेद करता है वह नरक का अधिकारी होता है। और जो उस ईश्वर में खो जाएगा, यानी कबीरदास खो गए हैं और इसलिए अपने आप को ईश्वर का दीवाना कहते हैं। ये पद हो गया था। दूसरा पद है धर्म कर्म और आडंबरों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि संतो देखत जग बौराना, संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, प्रात करे स्नाना। आत्म मार पखान नहीं पूजे, पढ़ किताब कुराना, पढ़ किताब कुराना। कहे मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहै जो ज्ञाना कबीरा, उनमें उहै जो ज्ञाना। आसन मार डिंब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। ए आसन मार डिंब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर मन काहूँ जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब धर्म भुलाना। अकेतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना, सहजे सहज समाना। देखिए, अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि संतो देखत जग बौराना, बाह्य आडंबरों पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि इस संसार में सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं, देखो यह संसार पागल हो गया है। यह संसार क्या हो गया है? पागल हो गया है। यह सज्जनों से बात कर रहे हैं, संत लोगों से बात कर रहे हैं, साधु लोगों से बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस संसार में जो सच कहता है
उसको लोग मारने के लिए धावे यानी दौड़ा लेते हैं। सच कहने वाले को लोग मारने के लिए दौड़ा लेते हैं तथा जो झूठ बोलता है उस पर विश्वास कर लेते हैं। झूठे जग पितियाना। यह संसार साधु संतों को पागल कहता है, साधु संतों को, सज्जनों को पागल कहता है। जो सच कहता है उसको मारने के लिए दौड़ते हैं और जो झूठ कहता है उसके बात पर पतियाना यानी विश्वास कर लेते हैं। अबे किसी कैरेक्टरलेस दुष्चरित्र व्यक्ति को वो तुम्हारा तो कैरेक्टर बड़ा खराब है, तुम दुष्चरित्र हो, वो आप पर गुस्सा हो जाएगा, भड़क जाएगा, आपको मारने के लिए दौड़ा जाएगा। और उसी को बहुत आप बड़े सज्जन हैं, सच्चरित्र व्यक्ति हैं, आपके जैसा तो धर्मात्मा यहाँ कोई है ये नहीं है, बड़ा खुश होगा। कितने नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, क्योंकि नेमी नियमित रूप से काम करने वाले हैं, नियमों का पालन करने वाले। हमने नियमों का पालन करने वाला देखा, धर्मी यानी धर्मों का पालन करने वाला देखा, और ऐसे लोगों को देखा जो सुबह सुबह उठ करके स्नान करते हैं। प्रात करे स्नाना, नियमों का पूरा पालन करते हैं, धर्मों का पालन करते हैं। सुबह सुबह उठ करके पूजा, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, घंटी माला हिलाना, कंठी माला फेरना, ये सब काम करता है। और आत्म मारी पखान नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। और ऐसे लोगों को कबीरदास जी कहते हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं, प्रातः उठकर स्नान आदि करते हैं। ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं। क्या करते हैं? अपनी आत्मा को मार करके। आत्मा कहती है कि बहुत अच्छा अच्छा भोजन बना है, इसको हमें खाना चाहिए, लेकिन नहीं, आज हम उपवास है, नहीं खाएंगे, हमारा खाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आत्मा कह रही कि नहीं खाना है। उनकी आत्मा कह रही कि ये गलत चीज, इसको नहीं करना है, लेकिन फिर भी करेंगे। आत्मा मारी पखा नहीं पूजे, और आत्मा को मार करके पखा नहीं पत्थर, पखा नहीं यानी पत्थरों की पूजा करते हैं। घर में अपने माता पिता को दुत्कार करके जाते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं और पत्थरों की पूजा पाठ करते हैं। उनमें कुछ नहीं ज्ञान है। ऐसे लोगों में कुछ ज्ञान नहीं है, वे आत्मचिंतन नहीं करते, वे आत्मचिंतन नहीं करते, अपनी आत्मा की बात नहीं मानते। अब बहुत तक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, कह रहे कि हमने बहुत से पीर औलिया देखे हैं जो नियमित कुरान पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, पढ़े किताब कुरान। बहुत से हमने मज़ारों पर पीर बाबा को देखा है जो कि कुरान इत्यादि पढ़ते रहते हैं। अक्के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञान है। कै मुरीद तदबीर बतावे, मुरीद में शिष्य। और वो जो पीर औलिया जो कुरान खोल के पढ़ने का नाटक करते हैं, वेद खोल के पढ़ने का नाटक करते हैं, वो अपने शिष्यों को वही बताते हैं जो उनमें ज्ञान होगा, वही नहीं बताएंगे। तो उनमें तो अधूरा ज्ञान है, वो हमेशा झूठ सुनने को पसंद किए हैं, सच सुनना चाहते ही नहीं, वो हमेशा झूठ सुनना पसंद किए हैं। तो कै मुरीद तदबीर बतावे, तो वह अपने शिष्य को, तदबीर मीन्स उपाय होता है, मुरीद मीन्स शिष्य और तदबीर मीन्स उपाय, वह अपने शिष्य को वही बताएंगे ना जो उनमें ज्ञान होगा। अगर हम एक चोर के साथ रहते हैं तो वो हमें चोरी करने का ही उपाय नहीं बताएगा, ईमानदारी का उपाय वो नहीं बताएगा। अगर हम दुष्चरित्र वाले के साथ रहते हैं तो वो व्यभिचार का ही उपाय बताएगा, आपको सदाचरण का उपाय नहीं बताएगा।
तो जैसे गुरु के पास रहेंगे वैसी ही शिक्षा हमें मिलेगी। तो कई मुरीद तदबीर बता में, ऐसे गुरु जो कि किताब कुरान इत्यादि लेकर पढ़ते रहते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसका चिंतन नहीं करते हैं, वह अपने शिष्य को क्या बताएंगे? उनमें वह जो ज्ञान है, जो उनमें ज्ञान होगा वही बताएंगे ना। अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों पूछते हैं, कहते आसन मारी डिंभ धरि बैठे मन में बहुत गुमाना। कहते हैं कि मतलब हिंदू मुस्लिम सबको, हिंदुओं के बारे में कहते हैं क्या कि तीर्थ करते हैं, स्नान करते हैं, माला पढ़ते हैं, फेरते हैं, अपनी आत्मा को कान नहीं सुनते हैं। मुसलमानों के बारे में कहते हैं कि बहुत से हमने पीर औलिया मज़ारों पर देखा है जो कि कुरान पढ़ते हैं लेकिन अब उन्हें अच्छा सच्चा ज्ञान नहीं है। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में ही नहीं जानते, स्वयं खुदा के बारे में ही नहीं जानते कि खुदा क्या है, खुदा क्या कहना चाहते हैं, खुदा क्या करना चाहते हैं। आसन मारे डिंभ धरि बैठे मन में बहुत गुमाना। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं जो आसन लगा करके अहंकार धारण किए बैठे हैं, उनके मन में बहुत घमंड है। हाँ, उनसे ऐसे ढोंगी साधु संत जो आसन लगाए बैठे हैं, राम नाम जपना पराया माल अपना, दिन भर सीताराम सीताराम सांझ जी का 100 ग्राम, ऐसे ढोंगी साधु संतों पर भी कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि वो अपने ऊपर बड़ा गुमान करते हुए हैं, उनके मन में बहुत घमंड भरा पड़ा है। कहते पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भूलाना। कैसे लोग पीपल पत्थर को पूजने लगते हैं, तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं। ऐसे लोग पीपल पत्थर को पूजने लगते हैं और तीर्थ इत्यादि करने लगते हैं, तो जिसमें उनको गर्व की महसूस होती है और वो वास्तविकता को भूल जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिलता है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चकिया को न पूजे जाका पीसा खाए। कह रहे कि अगर पत्थर पूजने से ही भगवान मिलते तो मैं पहाड़ पूरा पूज डालता, बहुत जल्दी मिल जाते हैं। और उस पत्थर को नहीं पूजते हैं जिसका पीसा हुआ आटा खाते हैं, उस पत्थर को नहीं पूजते हैं। एक पिंडी शंकर रख दिया जाएगा शंकर जी के पास, पीपल के पास, उसका पूजा बहुत होगा। तो पीपल पाथर पूजने लगे तीर्थ गर्व भुलाना की ओर पीपल का पत्थर का पूजा करते हैं, तीर्थ इत्यादि करके गर्वान्वित महसूस करते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। कहते कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं और माथे पर तिलक लगाते हैं, छाप तिलक यानी तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। साखी सब दही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। और वे लोग साखी वो शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते। जो कबीरदास ने लिखा है साखी शब्द, इनमें इसने बहुत से ज्ञान की बातें लिखी है। तो कहते नहीं साखी यानी साथी, दोस्त, मित्र को भूल गए हैं, उसको गाते ही नहीं है। और आत्म खबर नहीं जाना, और अपने आप के बारे में भी कोई खबर नहीं है, अपने आप के बारे में भी कोई खबर नहीं है, वो अपनी आत्मा के रहस्य को भी नहीं जानते। इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। कहते हिंदू कहे मही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। कहते कि हिंदू कहता है कि मुझे राम प्रिय है और मुस्लिम कहता है कि मुझे रहीम प्रिय है। हिंदू कहता है कि मुझे राम प्रिय है और मुस्लिम कहता है कि मुझे रहीम प्रिय है।
दोनों समूह ईश्वर की सृष्टता के चक्कर में लड़कर मर जाते हैं। आपस में दो उलझ गए मुए मर्म न जानो कोई, और दोनों हिंदू मुसलमान राम अल्लाह मंदिर मस्जिद करते करते आपस में लड़ते लड़ते मरते चले आए हैं, लेकिन किसी ने भी ईश्वर के सत्ता के रहस्य को नहीं जाना। घर घर मंत्र देते फिरते महिमा के अभिमाना, और सब कहते हैं कि मैं महान हूँ, राम महान है, वो कहता है नहीं रही अल्लाह महान है, और कोई ईश्वर की सत्ता को नहीं जानता। कहे कबीर सुनो हो संतो, नहीं गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, महिमा का अंत काल पछताना। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ऐसे गुरुओं के साथ रहेंगे जो अहंकारी है, अभिमानी है, जिसको खुद सत्य पता नहीं है, जिसको खुद सत्य पता नहीं है, ऐसे गुरु और शिष्य अज्ञान में डूबे हुए हैं, इन सबको अंतकाल में पछताना पड़ेगा। ये खुद डूबेंगे, हम तो जाएंगे सनम तुमको भी लेके जाएंगे, हम डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे। कहावत है ना कि अधूरा ज्ञान से अच्छा है कि अज्ञान ही रहे। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। उस अधूरे ज्ञान से अच्छा है कि हम अज्ञानी रहें, वो चलेगा। तो गलत बताने वाले गुरु से बढ़िया है कि आप गुरु के पास ही ना जाइए, वो चलेगा, लेकिन गलत सिखाने वाले के पास जाएंगे तो बर्बादी की तरफ ही ले जाएगा। कहे कबीर सुनो हो संतो, और ऐसे गुरुओं के पास जाने से अंतकाल आपको पछताना ही पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं हे सज्जनों सुनो, यह सब धर्म को भूले हुए हैं, भ्रम में डूबे हुए हैं, ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। कौतिक कहो कहा नहीं माने, सहजय सहज समाना। अब कितना ही इन्हें समझाओ, ये नहीं मानते। सच यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं, ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं। यह अर्थ रहा। इसमें विशेष क्या है कि कवि ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है। देखिए काव्य सौंदर्य जब लिखने के लिए आएगा, प्रस्तुत काव्य में कवि ने धार्मिक आडंबरों पर चोट किया है। भाषा लिख देंगे, कौन सी? कबीरदास की भाषा क्या है? सधुकड़ी, खिचड़ी, पंचमेल भाषा। मीराबाई का आएगा तो ब्रज भाषा है। और बाकी सबको, इन दोनों लोगों को छोड़कर बाकी जितनी भी कविताएं हैं सब में हिंदी खड़ी बोली भाषा का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। लरी लरी व घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लरी लरी पद में गेयता व संगीतात्मकता है। इसको गाया जा सकता है, संगीत के साथ पढ़ा जा सकता है। ये इस काव्य की विशेषता है, काव्यगत विशेषताएं हैं जिसको कि कबीरदास ने लिखा है। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर रिवीजन का समाप्त हुआ। इसमें अगर कोई भी समस्या हो आपको तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे, या वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।